मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 12 बाब 26 से 32 और 13 बाब की 33 आयत से 34 आयत। यरबाम ने सोने के 2 बछड़े बनाए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त यरबाम ने अपने दिल में कहा कि अब फिर सल्तनत दाऊद के घराने में जाएगी, क्योंकि जब ये लोग खुदावंद के घर में कुर्बानियां गुजराने के लिए यरूशलेम को जाएंगे तो इन लोगों के दिल अपने आका यहूदा के बादशाह हरबाम की तरफ रुख करेंगे और वो मुझ को कत्ल करेंगे और यहूदा के बादशाह हरबाम के पास वापस जाएंगे। तब बादशाह ने तदबीर निकाली और सोने के 2 बछड़े बनाए और उनसे कहा कि अब तुमको यरूशलेम में जाने की हाजत नहीं। ऐ इस्राएल, ये तुम्हारा महमूद है जो तुमको मिस्र से निकाल लाया, और उसने एक को बैतलहम में कैम किया और दूसरे को दान में रखा। और ये बात गुनाह का बायस हुई, क्योंकि लोग बछड़े की परस्तिश करने के लिए दान तक जाते थे। और उसने ऊंची जगहों में मंदिर बनाए और अदनी लोगों में से काहिन मुकर्रर किए जो लावी नहीं थे। और याबाम ने 8वें महीने की 15 तारीख को एक ईद ठहराई, उस ईद की तरह जो यहूदा में थी, और वो मज़बा पर चढ़ा। और ऐसा ही उसने बैतलहम में किया और दोनों बछड़ों के लिए जो उसने बनाए थे कुर्बानी की। और बैतलहम में ऊंची जगहों के लिए जो उसने बनाई थी काहिन मुकर्रर किए। इस महाजरे के बाद यरबाम अपनी बुरी राह से बाज न आया, और फिर अदनी लोगों में से उसने ऊंची जगहों के लिए काहिन मुकर्रर किए, और जिस किसी ने चाहा वो उसके हाथों को मखसूस करता और उसको ऊंची जगहों का काहिन बनाता था। और यही यरबाम के घराने के लिए बदी का सबब हुआ, और यही उसके काटे जाने और रोए ज़मीन से नाबूद किए जाने का बायस हुए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 105 छठी आयत से 7वीं, 19 से 22 आयत। जमाती जवाब: ऐ खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है हमें याद कर। हमने अपने बाप दादा की तरह खता की है, हमने बदी की, हमने शरारत की है। मिस्र में हमारे बाप दादा ने तेरे अजीबात पर गौर न किया। जमाती जवाब: है खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है हमें याद कर। उन्होंने होरेब पर एक बछड़ा बनाया और सोने की ढाली हुई मूरत की पूजा की, और उन्होंने अपने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल डाला। जमाती जवाब: ऐ खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है हमें याद कर। उस वक्त खुदा को भूल गए जिसने उनको बचाया था, और जिसने मिस्र में मौजज़े किए थे। बाज हाम की
सरजमीन में यह अजीबात और बैर कुल्सुम पर तहज्जुब अंगेज काम किए। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है हमें याद कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 8 बाब पहली आयत से 10वीं आयत। उन्होंने पेट भरकर खाया। उस वक्त बड़ा हजूम जमा हुआ और उनके पास कुछ खाने को न था। तो यीशु ने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज़ इनमें से दूर से आए हुए हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस वीराना में कहाँ से कोई इन्हें रोटी से सैर कर सकता है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो बोले 7। फिर उसने हजूम को जमीन पर बैठने का हुक्म दिया और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखते जाएं, और वो हजूम के आगे रखते गए और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। सो उसने उन पर बरकत देकर कहा, ये भी आगे रखी जाएं, और वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए। और खाने वाले तकरीबन 4000 थे। फिर उसने उन्हें रुखसत किया और वो अपने शागिर्दों के साथ फौरी कश्ती पर चढ़कर डमुतिया के इलाके में गया। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।